आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की उड़ान 171 के साथ हुआ। जी, ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, और ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था, है ना? VTANB रजिस्ट्रेशन वाला। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसने उड़ान भरी थी। और दुखद बात यह है कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, मतलब फौरन बाद ही यह हादसा हो गया। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है, खासकर इसलिए कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो 2009-11 के आसपास सेवा में आया था, हाँ। उसका ये पहला घातक हादसा है। इसे तो काफी सुरक्षित माना जाता था अब तक। यकीनन, और यही बात इस हादसे को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, मतलब कुल 242 लोग। और हताहतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। कम से कम 204 लोगों की दुखद मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है और करीब 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं रहा, हादसा शहर के काफी करीब हुआ। हाँ, ये भी एक भयानक पहलू है इसका। विमान का मलबा गिरा अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज की एक इमारत पर। और उस टक्कर से और फिर जो आग लगी उससे जमीन पर भी नुकसान हुआ। 5 छात्रों की जान चली गई वहां। बहुत ही भयावह। क्या कोई बचने की भी खबर है? एक खबर है कि मलबे से एक व्यक्ति को जीवित निकाला गया है। इस पूरी त्रासदी में ये एक छोटी सी, कह सकते हैं, उम्मीद की किरण है। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, मतलब घटना का क्रम क्या रहा होगा। देखिए, विमान ने टेक ऑफ किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा होगा। सिर्फ 625 फीट? हाँ, बहुत कम ऊंचाई। और इसी वक्त कॉकपिट क्रू ने मेडे कॉल जारी की। मेडे कॉल यानी वो समझ गए थे कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। जी, मेडे कॉल का मतलब ही होता है कि विमान या जहाज बहुत गंभीर खतरे में है और ATC से संपर्क टूट गया। इतनी कम ऊंचाई पर तो मतलब रिएक्शन टाइम तो बिल्कुल नहीं मिला होगा। लगता तो यही है। संपर्क टूटा और विमान सीधे नीचे आया, बीजे मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया और फिर उसमें भयानक आग लग गई। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी तो जाहिर है कई देशों के नागरिक होंगे इसमें। हाँ, जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और शायद कुछ और देशों के भी। तो हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी है। और जैसा हमने कहा, ये ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा है। अहमदाबाद के लिए भी ये बहुत बड़ी आपदा है। निश्चित रूप से। अक्टूबर 1988 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 का हादसा हुआ था अहमदाबाद में। हाँ, मुझे याद है। उससे भी ज्यादा विनाशकारी है ये। उस हादसे में 135 जाने गई थी। ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। अहमदाबाद के इतिहास की ये सबसे घातक हवाई दुर्घटना बन गई है। हादसे के बाद क्या कदम उठाए गए, बचाव कार्य वगैरह? हाँ, बचाव कार्य तो फौरन शुरू हो गए थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट को भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस ठीक से हो सकें। भारत के प्रधानमंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और UK के प्रधानमंत्री की स्टामर सबने शोक जताया है। अब सबकी नजरें जांच पर होंगी। कौन कर रहा है जांच? इसकी जांच भारत की जो एजेंसी है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB, वो कर रही है। अच्छा। और क्योंकि ये बोइंग का विमान है तो अमेरिका से भी मदद ली जाएगी। बोइंग कंपनी खुद और शायद वहां की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी जांच में शामिल होंगे। ये एक काफी विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय जांच होगी। किन चीजों पर फोकस रहेगा जांच में, मतलब क्या देखने की कोशिश करेंगे? देखिए, कई पहलू होंगे। सबसे पहले तो इंजन की परफॉर्मेंस, खासकर उसका थ्रस्ट, फिर विमान का कॉन्फ़िगरेशन उस वक्त क्या था, मतलब फ्लैप्स, लैंडिंग गियर वगैरह किस पोजीशन में थे। इसके अलावा विमान का स्ट्रक्चर, उसके सिस्टम्स, खासकर सॉफ्टवेयर, पायलटों ने क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए, विमान का मेंटेनेंस कैसा था, उसके लॉग्स, ये सब कुछ बारीकी से देखा जाएगा। क्योंकि ये 787 का पहला ऐसा बड़ा हादसा है तो हर छोटी डिटेल अहम होगी। हाँ, ये तो बहुत सारे पहलू हो गए। काफी जटिल जांच होगी ये, और मानवीय पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल। भारत और UK की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं ताकि जो पीड़ित परिवार हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर और लंदन में भी इमरजेंसी सेंटर्स बनाए गए हैं। तो संक्षेप में कहें तो एयर इंडिया 171 का यह हादसा एक भयानक त्रासदी है। न सिर्फ इसमें गई जानों की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि ये बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमान का पहला घातक हादसा है। हाँ, और फिलहाल जांच चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ ही मानवीय सहायता के प्रयास भी जारी हैं। ये सब कुछ हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि ड्रीम लाइनर जैसा विमान जो 1 दशक से ज्यादा से सेवा में है, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड इतना अच्छा माना जाता रहा,
उसका ये पहला घातक हादसा कैसे हुआ, ये अकेली घटना हमें क्या बताती है? मतलब आधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल प्रोसीजर और वो अनिश्चित